बेटा अब हमें पढ़ना है मोनोकॉट लीफ। क्या पढ़ना है बेटा? मोनोकॉट लीफ। बेटा मोनोकॉट लीफ को हम आइसो बाइलेटरल भी बोलते हैं। क्यों बेटा? आइसो बाइलेटरल का मतलब होता है वर्टिकल। क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब किसका वर्टिकल? बेटा ये जो पेड़ की स्टेम है, बड़े पेड़ समझ लो, तो पत्ती कैसी होगी, लीफ कैसी होगी, बैटरी कैसी होगी, वर्टिकल होगी। वैक्सी वर्टिकल होगी, देखे ना ऊपर की तरफ। और जब डाइकॉट में देखे तो वो कैसी थी? डोर्सोवेंट्रल। मतलब इसका मतलब था ये था बेटा, इसका मतलब क्या कैसी थी? हॉरिजॉन्टल टू स्टेम था। ठीक है, चलो बेटा अगला देखो। बेटा एक चीज याद रखना है इसके अंदर, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा कैसे होगा? इक्वल नंबर होगा अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। ऐसा क्यों होगा बेटा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां तो ऐसा था कि अपर जो लेयर थी वो ज्यादा धूप उस पर पड़ती थी, है ना, इसलिए हाँ, और लोअर पे कम पड़ती थी, तो स्टोमेटा नीचे ज्यादा ऊपर कम होते थे। क्लोरोप्लास्ट ऊपर ज्यादा नीचे कम होता था, ऊपर वाली डार्क और नीचे वाली लाइट होती थी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो भैया दोनों पे बराबर धूप पड़ रही है। क्या? तो नंबर ऑफ स्टोमेटा दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे इक्वल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी दोनों तरफ ही। हाँ हाँ हाँ। तो बेटा इस तरह की लीफ जिसमें स्टोमेटा दोनों तरफ प्रेजेंट हो उसको हम एम्फी स्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। कैसी? एम्फी स्टोमेटिक। और बेटा ऐसी लीफ जिसमें सिर्फ एक तरफ प्रेजेंट हो उसको हम हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोमेटिक। याद रख लेना, ठीक है। अगला देखो, तो हाइपोस्टोमेटिक हमको मिलती है डाइकॉट में, और इस कंडीशन में कैसी मिलेगी? दोनों तरफ मिलेंगे तो एम्फीस्टोमेटिक मिलेगी। बस बता रहा हूँ बेटा कि हो सकता है कोई भी तुमसे इस टर्म में नीट में कहीं क्वेश्चन ना पूछ ले। ठीक बेटा, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा? मैंने बेटा पत्ती को काट दिया ब्लेड से। ठीक, ऊपर वाली लेयर क्या है? ऊपर वाली लेयर एडेक्सल एपिडर्मिस। एडेक्सल का मतलब ही होता है अपर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस क्या होगी? एबैक्सियल। तो मैंने पहले ही लिख दी। ठीक, यहाँ बीच में क्या है? मीजोफिल। क्या? मीजोफिल सेल। भैया मीजोफिल सेल डाइकॉट के अंदर तो दो जगह पर बटी हुई थी। किसमें? स्पॉन्जी सेल में और वर्टिकल सेल्स यूं पर, है ना, पैलिसेड सेल्स में बटी हुई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा डिवीजन मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता। तो बोलेगा धन्यवाद गुरुजी, कम हो गया काम याद करने को। बेटा याद रखना, एपिडर्मिस ऊपर हो या नीचे हो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल क्या है? एक ऐसी कवरिंग है जो कि बेटा पानी का वेस्टेज रोकती है, ना बाहर जाने देती है ना अंदर। तो पानी अंदर बाहर जाता कैसे है? तो ये स्टोमेटा किस खेत की मूली है? और स्टोमेटा नीचे भी मिलेगा, उसमें तो सिर्फ नीचे था, और ऊपर भी मिलेगा। स्टोमेटा का क्या मिलेगा? स्टोमेटा का बेटा जहां भी होगा उसकी कैविटी भी दिखाई देगी, छेद दिखाई देगा, जब तो पानी अंदर आ जाएगा। और बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। ठीक, अंदर क्या दिखाई दे रहा है जी? अंदर ये दिखाई दे रहा है हमको कि एक बंडल शीथ दिखाई दे रही है। मतलब वास्कुलर बंडल को कवर करती हुई एक बंडल शीथ, वास्कुलर बंडल की शीथ कवरिंग दिखाई दे रही है। और अंदर क्या मिलेगा? अगर अंदर वास्कुलर बंडल की बात, तो भैया जाइलम मिलेगा, फ्लोएम भी मिलेगा। तो सबसे ऊपर है प्रोटोजाइलम, छोटा वाला प्रोटोजाइलम, और इधर है मेटाजाइलम, बड़ा। क्या? बड़ा मेटाजाइलम। प्रोटो होते हैं छोटे, मेटा होते हैं बड़े, जाइलम। और प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों क्या हैं? दोनों प्राइमरी जाइलम हैं, प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, याद रखना। अब नीचे क्या मिलेगा भाई? जाइलम मिल गया तो फ्लोएम भी कहाँ पीछे रहेगा? तो यहाँ पर क्या मिला? प्राइमरी फ्लोएम मिल गया। ठीक है बेटा, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था मोनोकॉट लीफ का। सेकेंडरी ग्रोथ ये भी नहीं दिखाएगा, तब डाइकोटिन नहीं दिखाता। तो बेटा एक चीज और देखो जरा, मॉर्फोलॉजी को याद करते हैं। मॉर्फोलॉजी को याद करते हुए एक चीज ध्यान रखते हैं बेटा, मोनोकॉट लीफ का वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। हम पढ़ के आ चुके हैं, नहीं तो आज याद कर लो। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है जैसे बनाना, ग्रास वगैरह। बेटा यहाँ पर वेनेशन कैसा मिलेगा? जो मिड रिब है, ठीक है, मिड रिब जो प्रिंसिपल वेन दिखाई दे रही है, यहाँ से जो वेंट्रिकल्स हमारी ये वेन्स निकली, दूसरी कैसे निकली? हाँ कैसे निकली? पैरेलल निकली। कैसे निकली? पैरेलल निकली, है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ, वैसे उस नॉर्मल में क्या होता है? नॉर्मल में बता देता हूँ, डाइकॉट में कैसा होता है? ये ऐसे रेटिकुलेट। ठीक है, याद आ गया? ओके। तो बेटा याद रखना, मिड रिब पे जो हमारे वास्कुलर बंडल होंगे, ये बड़ी है तो बड़े बड़े होंगे, इधर छोटे छोटे होंगे। बात एक ही है, वही वहां पर भी कंडीशन थी। हाँ, लेकिन इसके अंदर याद रखना, साइज ऑफ वास्कुलर बंडल की बात करें तो बेटा इक्वल होंगे, बराबर होंगे, लेकिन मिड रिब पे बड़े होंगे। मिड रिब पे बड़े होंगे। कैसे होंगे? बड़े होंगे। बस, तो अब बेटा हो गया।